गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:30 और यहाँ ना अभी सप्लाई वाला पानी भी आ गया था। तो सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी मशीन कपड़े धोने के लिए। मैं वैसे भी जब पानी आता है ना तो उसी टाइम जो है वो मशीन लगा देती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो मैंने अभी यहाँ पाइप भी लगा दी है और यहाँ ना साथ साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे। जब तक यहाँ कपड़े धुलेंगे तब तक मैं यहाँ झाड़ू और पोछा भी लगा दूंगी और साथ साथ में मेरे तीनों काम जो है वो निपट जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे सप्लाई वाला पानी आता है ना सुबह, मैं उसी टाइम जो है वो कपड़े धोने के लिए मशीन लगा देती हूँ और ना साथ साथ में मेरे मतलब तीनों काम हो जाते हैं। जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं यहाँ झाड़ू और पोछा भी लगा दूंगी। और वैसे भी अभी हम जैसे हाउस वाइफ हैं तो हमें ना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास ना घर के इतने काम रहते हैं ना तो बॉडी जो है वो हमारी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। अब देखो जैसे झाड़ू लगा रहे हैं हम लोग, पोछा लगा रहे हैं तो हमारे जो मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे हाथ पैर हो गए ना, तो मतलब हाथ पैर से तो सारे काम होते हैं। तो हमें जैसे बाहर जाके कोई जिम में जाके कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम लोग रेगुलर अपनी जो एक मतलब रूटीन होती है ना वो हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे सुबह उठे हम लोग, सुबह उठने के मतलब कई फ़ायदे हैं। एक तो सारा दिन हमारा मूड भी फ्रेश रहेगा और जैसे हम लोग अब खुद अपने घर के काम करते हैं, अपने हाथों से करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो भी फिट रहती है। तो हमें ना अपनी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमें ना खाने पीने का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जैसे हम लोग हमारी जैसे एज वगैरह हो रही है उस हिसाब से ना, जैसे कई बार मुझे भी बहुत होता था ऐसे, जैसे मतलब पीठ में दर्द होगा या पैरों में दर्द होता था, बहुत होता था। क्योंकि मैं ना इतना ध्यान अपने ऊपर नहीं दे पाती थी, बस घर के काम करती रहती थी और बस, और खाने पीने का भी मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। तो हमें ना हमेशा हाउस वाइफ जो है वो हम सबका ध्यान तो रखते हैं पर अपना बिल्कुल भी नहीं रखते हैं ना। हम लोग टाइम से खाते हैं ना कुछ, जैसे हम लोग बच्चों के पीछे तो पड़े रहेंगे, उनको टाइम से खाना देंगे, सब कुछ उनका मतलब हर चीज़ का उनका ध्यान रखते हैं। और जो पतिदेव जी होते हैं ना उनके भी हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, पर हम लोग ना अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब मैंने ना कुछ टाइम से ये किया हुआ है कि मतलब जैसे मैं थोड़ा टाइम तो अपने लिए ज़रूर देती हूँ। जैसे मैं सुबह भी उठती हूँ तो मैं हमेशा ये एक मेरी रूटीन हो ही गई है, मतलब रेगुलर चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह उठकर तो सबसे पहले तो मैं गर्म पानी पीती हूँ। थोड़ी देर ना अपने लिए मतलब 5-10 मिनट जो है वो अपने लिए भी मैं निकालती हूँ। क्योंकि पता है फिर अभी जो सुबह का टाइम थोड़ा अपने लिए अगर निकाल दो तो ठीक है, अगर नहीं निकालोगे तो पूरा दिन जो है वो हमारा जो है वो काम के पीछे मतलब निकलता रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर थोड़ा टाइम मिल भी जाए, अगर मान लो जैसे बच्चों को छुट्टी है तो हमें ना थोड़ा जैसे पार्क में जाके थोड़ा सा घूमना भी चाहिए, सैर भी जरूर करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं, अगर ज़्यादा भी नहीं मिलता है तो कम से कम 15-20 मिनट भी आप थोड़ा राउंड लगा के आ जाओ ना सुबह उठ के, तो भी मतलब बॉडी जो है वो हमारी ना फिट होती है और हमें ना मूड भी सारा दिन फ्रेश रहता है ना। तो यहाँ अभी मैंने सारे काम कर दिए थे, कपड़े भी धुल गए थे, झाड़ू और पोछा भी मैंने लगा दिया था। तो यहाँ अभी मैंने जो है वो रूम भी सेट कर दिया, क्योंकि साथ साथ में ना मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था। जब मैं पोछा लगा रही थी ना उसी टाइम मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, तो साथ साथ में रूम भी हमारे ये सारे रूम जो है वो सूख गए थे। तो यहाँ देखिए अभी मैंने रूम भी सेट कर दिया है। ये जो बाहर वाला हॉल है ना ये मैंने पूरा सेट कर दिया और सेट करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है ये। तो इसके बाद मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं अभी आ गई थी, तो यहाँ मैं अभी रेडी हो रही थी। अभी मैं सबसे पहले तो करूँगी पूजा और उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। क्योंकि ना अभी बच्चे भी मेरे उठ गए थे, मैंने बच्चों को कर दिया था रेडी और मेरी सिस्टर भी उठ गई थी। तो अभी मैं फटाफट से बना लूँगी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि आज ना बच्चों की भी डिमांड थी और मेरी सिस्टर की भी डिमांड थी कि हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट में खाएंगे आज साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने यहाँ साबूदाना भी रख दिया था भीग कर, और उसके बाद मैंने 2 छोटे साइज़ के लिए थे आलू, उनको भी मैंने कट करके रख दिया था। और इसके बाद मैंने अभी एक ले ली थी कढ़ाई, उसको मैंने गैस में चढ़ा दिया था और मैंने ना हाफ जो है वो कटोरी ली थी यहाँ पीनट की। तो यहाँ मैं थोड़ी देर इसको जो है वो यहाँ रोस्ट करूँगी पीनट को, और अभी मैं इसको डाल दूँगी एक मिक्सी जार में। तो यहाँ मैंने अभी इसका एक पाउडर भी बना दिया है। और इसके बाद मैंने अभी कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है गैस में, उसमें मैंने अभी डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। जब रिफाइंड ऑयल हल्का गर्म हो गया उसके बाद मैंने फिर से थोड़े से हाफ कटोरी ली थी मैंने पीनट की फिर से, और इनको मैं अभी यहाँ जो है वो फ्राई कर लूँगी।
अभी यहाँ पीनट भी फ्राई हो गए थे, तो मैं अभी इनको निकाल दूंगी कटोरी में साइड में। तो इसके बाद मैंने जो 2 छोटे साइज़ के कट करके रखे थे आलू, वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिए। अभी इनको भी मैं धीमी आंच में जो है वो हल्का हल्का फ्राई करूँगी। तो यहाँ आलू भी अभी फ्राई हो गए थे, तो मैं आलू भी अभी एक बर्तन में यहाँ निकाल दूँगी। आलू जो है वो हमने ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, सिर्फ हल्के हल्के फ्राई करने, और वो भी धीमी आँच में। गैस की ना जितनी स्लो आँच रहेगी उसी में हम जो है वो आलू हम लोग पकाएंगे। और इसके बाद जो रिफाइंड ऑयल बच गया था उसी में मैंने अभी थोड़ा सा साबुत जीरा और एक हरी मिर्ची कट करके डाल दी थी। और इसके बाद जो मैंने पीनट का पाउडर बना के रखा था वो भी मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको ना थोड़ी देर धीमी आंच में जो है वो हल्का ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और इसके बाद जो मैंने यहाँ धोकर रखे थे साबूदाना, वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिया। और उसके बाद पीनट और आलू जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इन सबको जो है वो अच्छे से मिक्स करूँगी, जैसे आलू हो गया, पीनट हो गए और ये जो साबूदाना है वो। और उसके बाद अब मैंने ना यहाँ एक ले लिया था नींबू, और इसका रस मैंने इसमें डाल दिया था। और ऊपर से मैंने अभी इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया, और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का भी ऐड कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी जो है वो ना थोड़ी खट्टी मीठी हो तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। तो यहाँ मेरे पास धनिया भी नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ धनिया भी नहीं डाला। अगर धनिया डालते हैं तो उसके बाद इसका फ्लेवर जो है वो और टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ देखिए अभी खिचड़ी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैंने अभी गैस बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने अभी यहाँ प्लेट भी लगा दी है ब्रेकफास्ट के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में है हमारे साबूदाने की खिचड़ी और साथ में है साबूदाने की खीर। और ये साबूदाने की खीर ना मैंने रात को बनाई थी और मैंने एक्स्ट्रा ही बना दी थी और सुबह के लिए बनाई थी, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मुझे ना जैसे रात को अगर मैं कोई भी खीर बनाती हूँ, जैसे मान लो साबूदाने की खीर हो या तो फिर चावल की खीर या सिवैयों की खीर, कोई भी खीर अगर हम लोग रात को बना के ना फ्रिज में रख देते हैं और सुबह खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट मतलब बहुत मस्त वाला होता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मैं खीर बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा ही बना देती हूँ और उसको ना फ्रिज में रख देती हूँ और फिर सुबह खाते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था और उसके बाद जो है वो मेरी सिस्टर लगी थी यहाँ बर्तन वॉश करने के लिए। हम लोग ना आजकल ऐसे ही करते हैं कि दूसरे की हेल्प करते हैं, और मेरा ना काम भी आजकल काफ़ी कम हो गया है। जैसे हम लोग ना मिल बांट के काम करते हैं दोनों सिस्टर। तो यहाँ अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इस टाइम दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी ना लंच बनाने की हम लोग कर रहे हैं तैयारी। और आज लंच में हमने बनाई थी काली वाली दाल, जो उड़द की दाल होती है वो, और साथ में चावल, वो तो मैंने बना दिए थे। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने बोला कि हम लोग ना साथ में कढ़ी भी खाएंगे। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि आज कढ़ी मैं बनाऊंगी, क्योंकि दही भी रखा था मेरे पास, फ्रिज में रखा हुआ था। तो अभी मेरी सिस्टर जो है वो कढ़ी में लगा रही है तड़का। तो इसने ना इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ प्याज डाला था, कड़ी पत्ता और 2 लाल मिर्ची, और साथ में डाला था जीरा। और यहाँ रख दिया था इसने बना के घोल दही और बेसन का, वो भी इसने इसमें ऐड कर दिया। और अभी इसने ना मिक्स किया इसको, और ये ना बिल्कुल सिंपल सी कड़ी बनाई थी। और ना कड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और वैसे भी उड़द की दाल जो होती है ना, काली वाली दाल, उसके साथ कड़ी वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी ये जो क्लिप है ये है अभी सीधा शाम की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के बज रहे हैं 6। हम लोग जा रहे हैं नीचे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि अभी ना हमारी कॉलोनी में आ गए थे गोलगप्पे वाले भैया भी। तो ये आते रहते हैं, जैसे 1 या 2 दिन के बीच में आते हैं, जैसे गैप करते हैं। कई बार डेली तो नहीं आते, जैसे कई बार 1 दिन के बाद आते हैं, कई बार 2 दिन के बाद आते हैं ये। तो ये आए थे अभी, तो हम लोग सभी आ गए थे नीचे, बच्चे भी, मैं, मेरी सिस्टर भी, हम लोग यहाँ आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। और वैसे भी जैसे अगर घर के पास ही मिल जाए गोलगप्पे खाने के लिए तो फिर उस बात ही मतलब कुछ और है। तो हम लोग हमेशा जब भी भैया आते हैं ना यहाँ गोलगप्पे की रेडी लेके, तो हम लोग तो पक्का खाते हैं यहाँ गोलगप्पे भी। और वैसे भी अगर शाम के टाइम गोलगप्पे खाने के लिए मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। EEAF लौकी के लौका। बनवा से आ जाएगा रोता रोता फिर। मैं तो नहीं गया अंदर, तुम्हारी तरफ ये नहीं भैया, नहीं मैंने खा लिया। नहीं गलती क्यों करते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद अभी हम लोग आ गए थे घर में, और साथ साथ में ना पतिदेव जी भी आ गए थे अभी ड्यूटी से। तो पतिदेव जी की डिमांड थी कि अभी थोड़ी थोड़ी सी चाय हो जाए।
तो मैं आ गई थी अभी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ अभी मैंने चाय भी बना दी है अपने लिए, पतिदेव जी के लिए और साथ में मेरी सिस्टर के लिए। तो अभी ना हम लोग जो है वो यहाँ चाय पियेंगे और उसके बाद फिर करेंगे डिनर बनाने की तैयारी भी। और वैसे भी अभी टाइम भी हो रहा है ना डिनर बनाने का। तो चलिए अभी हम लोग पी लेते हैं यहाँ चाय। हमने अभी चाय भी पी ली थी और चाय पीने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने की तैयारी करने के लिए। डिनर में आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी और साथ में बनाऊंगी मैं रोटी। तो भिंडी मैं यहाँ सबसे पहले जो है वो धो दूंगी, क्योंकि ना पतिदेव जी कल रात को लेकर आए थे भिंडी और मैंने ना भिंडी ऐसे ही रख दी थी फ्रिज में। और मैं हमेशा यही करती हूँ, भिंडी की सब्ज़ी मैं जब बनाती हूँ ना उसी टाइम जो है वो मैं भिंडी धोती हूँ। मैं कभी भी भिंडी जो है वो धो के फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि भिंडी ना अगर हम लोग पहले धो के फ्रिज में रख देंगे तो पूरी भिंडी जो है वो काली काली सी पड़ जाती है और पूरी ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा जब सब्ज़ी बनानी होती है ना तभी फ्रिज से निकालती हूँ और फटाफट से धो देती हूँ और तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं अभी सब्ज़ी काटने के लिए आ गई थी बाहर और यहाँ साथ में मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, वो कर रही थी अपने ऑफिस का काम भी यहाँ। तो हम लोग ना ऐसे ही करते रहते हैं, अभी साथ में ना हम लोग यहाँ बातें भी करते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। जब से मेरी सिस्टर आई है ना तब से मुझे ना टाइम का पता चलता है और ना मुझे काम का पता चलता है, क्योंकि काम भी आजकल हम लोग ना मिल बांट के कर देते हैं और मेरे काम भी थोड़े जल्दी हो जाते हैं ना। और ऐसे मतलब टाइम का भी कोई पता नहीं चलता, जब फ्री टाइम होता है तो हम लोग ऐसे आपस में बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं। और जैसे हम लोग कोई काम का जिसमें सब्जी वगैरह भी कट करती हूँ ना तो इसके पास आके बैठ जाती हूँ, तो हम लोग ना बातें करते रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो यहाँ बातों बातों में मैंने भिंडी भी कट कर ली थी। तो यहाँ लग गई थी मैं तड़का लगाने भिंडी में। तो भिंडी में ना बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाती हूँ मैं, बिल्कुल सा मतलब इसमें ना मसाले जो है मैं बिल्कुल भी डालती हूँ, बस हल्के फुल्के मसाले डालती हूँ, ज़्यादा ना मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है मतलब ऐसी हैवी वाली जो मसाले वगैरह डालो ना वो वाली भिंडी। और मेरे बच्चों को ना बिल्कुल सिंपल सी भिंडी पसंद है। बस इसमें प्याज डाल दो, हल्दी पाउडर मतलब जो नॉर्मल से मसाले हैं वो डाल दो और बस लगा दो तड़का। पर ना मैं लास्ट में इसमें ये करती हूँ कि जैसे नमक मैं लास्ट में इसमें ऐड करती हूँ भिंडी में, और लास्ट में मैं इसमें ना 2 चम्मच देसी घी के भी डालती हूँ। इससे ये रहता है ना कि जैसे हम लोग देसी घी डालते हैं तो इससे ना जो भिंडी होती है ना वो बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती है। और लास्ट में हम लोग नमक डालते हैं, तब भी हमेशा देखना नमक लास्ट में हम लोग डालेंगे और इसके बाद फिर उसमें डाल देते हैं 1 या 2 चम्मच देसी घी के ना। तो भिंडी जो है वो मतलब ऐसी खिली खिली सी बनती है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है। नहीं तो भिंडियाँ ना ऐसी चिपचिपी सी होती है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मेरे बच्चों को ना बिल्कुल ड्राई सी भिंडी चाहिए होती है और जो खिली खिली होती है ना एक एक दाना अलग होता है, मेरे बच्चों को वैसे ही पसंद है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ तो इसमें हमेशा 1 या 2 चम्मच जो है वो मैं देसी घी के ऐड करती हूँ। और अभी ना मैंने सब्जी भी बना दी है और वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी बनाने में टाइम तो ज़्यादा लगता ही नहीं है, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं और भिंडी की सब्ज़ी जो है वो हमारी रेडी हो जाती है। तो यहाँ अभी मैं जल्दी से बना दूँगी गर्मा गर्म रोटी भी। और अगर मैं ना टाइम की बात करूँ तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के 8:30 और अभी ना डिनर करने का टाइम भी हो रहा है। और वैसे भी हमें ना डिनर 8 से 9 बजे के बीच कर लेना चाहिए, पर वैसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम लोग टाइम से डिनर कर लेते हैं, पर कभी कभी ना लेट हो जाते हैं, जैसे हम लोग आज लेट हुए हैं। तो अभी ना मैं जल्दी से यहाँ गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी और उसके बाद जो है मैं बच्चों को सबसे पहले खाना खिलाऊंगी और उसके बाद तो हम लोग भी यहाँ डिनर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का भी मैं फिर यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।